जय माता की सभी भाई बहनियों मित्रों को। आज मैं आपको बताऊंगा भैरवनाथ जी के बारे में। तो भैरवनाथ जी हमारे उत्तराखंड में कैसे आए, कौन हमारे उत्तराखंड में भैरवनाथ जी को लाए, कैसे भैरवनाथ जी का नाम नमड़ू पड़ा, चौरंगिया पड़ा, कचिया पड़ा, और कैसे जो से संगलिया बीर, धपलिया बीर, चतरिया बीर, कचिया बीर पड़ा। और भैरवनाथ जी की कथा बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा जितनी जानकारी मुझे है। लेकिन हमारे दंत कथाओं के हिसाब से, हमारे उत्तराखंड के हिसाब से मैं आपको जो है भैरवनाथ जी की कथा बताऊंगा। तो भैरवनाथ जी जो हैं हमारे जो है बंगाल से लाए गए हैं। बंगाली भैरव की पूजा हमारे उत्तराखंड में ज़्यादा होती है। वैसे तो माता के 52 भैरव जो अलग हैं, वो माता के वीर 52 भैरव अलग हैं, नरसिंह स्वामी की झोली के भैरव अलग हैं, और जो है जो ये बंगाल से जो भैरव आए बंगाली वीर वो अलग हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा शहीद धनपुर में कौन रहते थे? टमटा रहते थे। तो उसमें से सबसे बड़े भाई कौन हैं? उदमा टमट हैं। तो उदमा टमट का जो है तांबे का व्यापार था। तांबे का जो व्यापार था, तो वो तांबे का व्यापार करने के लिए जो है आप तैयार होने लगे। अपनी भांडा कुंडा तांबा के बर्तन बनाए, आफर लगाया तो तांबे के बर्तन बनाए, भूगौर बनाया, परात बनाया, गागर बनाए, नंगर और वो जो भी है अपने तांबे का व्यापार करने के लिए तांबे के बर्तन उन्होंने बनाए। तब वो अपने कन्या जो है रमोती जमती, 2 कन्या थी उनकी, लड़के नहीं थे, सिर्फ कन्याएं थी उनकी। तो अपनी कन्याओं से बहुत प्रेम करते थे। तो उन्होंने अपनी कन्याओं को समझाया, बेटा मैं जो है तांबे का व्यापार जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए वहाँ से बहुत चीज़ लाऊंगा, और तुम जो है घर में अच्छे से रहना, अपनी माँ का कहना मानना। तो अपनी लड़कियों को समझा बुझा के तांबे के व्यापार में चले गए। लेकिन तांबे के व्यापार में ऐसा होता था, दिन भी लगते थे, कभी महीनों भी लग जाते थे, क्योंकि उसमें शहर दूर था, गांव दूर थे, रोड नहीं थी। तो अब तो आजकल गाड़ियां वाड़ियां सुविधा हो गई है, तो वो गांव में जाना पड़ता था। तो तांबे के व्यापार करते करते उनको 3-4 महीने भी हो जाते थे। तो अब जो है कोप में जो है 22 बही नेगी हैं। तो नेगियों का जो शयाना प्रधान है वो नमड़ू नेगी है। और जो है नेपाल में है गोरखों का राज। उस समय गोरखों का राज था, तो गोरखों का भी हमारे यहाँ अत्याचार रहा, सुना हमने। तो गोरखों का जो अत्याचार रहा, तो गोरखा कहने लगे, देखो सब जगह से कर आ गया, रकम आ गई, लेकिन जो है कोप बार से कोई कर नहीं आया। तो उस समय जो है उस इलाके का जो कर था, वो नमड़ू नेगी जो है सबसे कर मांग के तब जाके नेपाल पहुंचाते थे। तो उन्होंने सब जगह कर मांगा और अपना खा लिया, और नेपाल कुछ नहीं दिया। तो नेपाल में गोरखे राज में जो नैनसिंह गोरखा था, उसको बड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा सब जगह का रकम तो आ गई, लेकिन कोप बार जहाँ 22 भाई नेगी रहते हैं उनकी उन्होंने कोई रकम नहीं दी। चलो भाई अपनी फौज को तैयार बढ़ाओ। तो अपनी फौज, अपने देरी दीवान, घुनी चाकर, जितने नौकर चाकर थे, सबको तैयार बढ़ाया। तो वहाँ से आते आते जब आए तो कहाँ पहुँच गए? कोप बार में। कोप बार रास्ते में पड़ता तो होगा शायद। तो रास्ते में जो कोप बार पहुंचा, तो उन्होंने 2 लड़कियों को देखा, रेमती और जयमती को। तो रेमती जयमती सांवली शौहरत मोहनी बड़ी खूबसूरत उनको बताते हैं। तो दोनों कन्याओं को देख के वो बड़े मोहित हो गए। उन्होंने कहा इतनी खूबसूरत लड़कियां कौन होंगी? तो लड़कियों की उम्र उस समय 12 वर्ष बताते हैं। तो वहाँ से उनको देख के फिर वो कोप बार में आए। तो कोप बार में 22 भाई नेगियों को जब धात मारते हैं, तो 22 भाई नेगी जो है बाहर आते हैं। तो कहते हैं हाँ आज जो है हमारा मरण दिन आ गया, आज जो है गोरखा राज से नैनसिंह गोरखे आ गए। तो वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो कहते हैं हे गोरखी राजा, आज कैसे आना हुआ, क्या सेवा करें हम तुम्हारी? तो गोरखी राजा कहता है, हे नमड़ू नेगी, हे 22 भाई नेगियो, हमारे जो 12 वर्ष की रकम है, तुमने तो हमारी रकम खा दी, रकम दी नहीं, तुरंत हमारी रकम लाओ। तो कहता है हमारे पास खाने के लिए है नहीं, लगाने के लिए है नहीं, रकम सब खा दी, हमारे पास कुछ नहीं है, अब हम कहाँ से दें? जो सजा देनी है हमें दो। वो कहता है सजा तो तब दूंगा जब तुम मेरा एक काम नहीं करोगे। मैंने जो है शहीद धनपुर में 2 कन्या देखी, वो कन्या किसकी है? वो कन्याओं को तुम मुझे दे दो। अगर तुम वो कन्याओं को मुझे देते हो तो तुम्हारा सारा कर माफ कर दूंगा। तो 22 भाई नेगी बड़े खुश हो गए, क्योंकि उनके पास शूनी मंत्र था, मोहिनी मंत्र था, 52 मंत्र उनके पास है। तो वो खुश हो गया। उन्होंने भरी अधो रात में क्या करा? शूनी मंत्र मार दिया। शूनी मंत्र से सारा जो है धनपुर सो गया, जहाँ टमटा लोग रहते थे, सारे टमोटा भाई लोग सबको नींद आ गई। और रेमतु जयमतु के सिर में सिंदूरी मंत्र फूंक दिया। अब नैनसिंह गोरखा जब अपना नेपाल जब जाने लग गया, तो दोनों कन्या पीछे से रास्ता लग गई। आगे आगे नैनसिंह गोरखा है, पीछे पीछे रेमती जयमतु, दोनों कन्या उनके पीछे नेपाल चले गई। और जो वहाँ टमोटा भाई थे, पूरा गांव उनका सोया ही रह गया। भरी दोपहर हो गई, दूसरे दिन उजाला हो गया, 10, 11, 12 बज गए, टमटा उठे ही नहीं। उनको तो शूनी मंत्र मारा था उनके सिर पे, वो सोए रह गए। तो गांव वाले और अड़ोस पड़ोस वाले कहते भाई आज टमटाओं को न्यूज़ क्यों आ गई, आर तो दरवाजे ही नहीं खोले। तो वहाँ देखा उनको नींद आई है, तब उनको उठाया जाता है। तब वो देखते हैं कि हमारा कन्या तो गायब है, अछब है।
तो देखा, इधर देखा, उधर देखा, गाँव, गधेरा, जंगल सब जगह छान दिया, कन्या का कोई छेद भेद ही नहीं है, कन्या कहीं मिली ही नहीं। तो बड़े परेशान हो गए, भाई कन्या कहाँ गई, इतने दिन हो गए। अब जो है सभी टमाटर लोग दुखी हैं, हमारा भाई तांबे का व्यापार करने गया है, वो आएगा, हम क्या जवाब देंगे, कन्या तो दोनों गायब हो गई। तो टमाटर जब घर आता है तो दूर से अपने घर को देखता है, वो कहता है और दिनों दूर से मेरे घर में बड़ा खुशहाली का मौसम रहता है, लड़कियां बाहर जाती है, अंदर जाती है, हंसती है, खेलती है, आज कोई नहीं देख रहा, अंधेरा जैसा हो रहा है मेरा घर आज। तो अपने घर के नज़दीक जब पहुंचता है, घर में जब धार लगाता है अपनी टमटाना, तो टमटा रोती होती है, तो सब टमटा लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं, कहते हैं भाई, तो कहता है आज मेरी लड़कियाँ कहाँ हैं, दिख ही नहीं रही हैं, रहमती जयमती। तो उनको बताया जाता है भैया तेरी कन्या जो है बहुत दिन हो गए गायब हैं, अछब हैं, या तो गाड़ बग गई, या भ्यौ पड़ गई, और या पता नहीं कहीं बाघ शेर कुछ खा गया, उनको जंगली जानवर ले गया। दोनों लड़कियां अच्छा है, लेकिन उद्यमा टमाटर को विश्वास नहीं आता, वो कहता कुछ तो गड़बड़ है, मेरी कन्या आखिर गई कहाँ। तो वो रोते रहता है, बिलाते रहता है, मेरे कोई देवी नहीं, देवता नहीं, नर नहीं, नारायण नहीं, मेरी कन्या कहाँ गई, छन दिन की रात हो गई। तो उसको विश्वास नहीं आता, लेकिन कोई भी बताने को जो है राजी नहीं होता है। गांव वालों को किसी किसी को पता भी है कि इसकी कन्या नेपाल, लेकिन बता नहीं सकते गोरखों के डर से, अगर वो बता देंगे तो गोरखा उन्हें भी बंद कर देंगे नेपाल में। तो वहाँ देवी देवताओं के जो गुरु होते हैं, लालमणि उनियाल को बताते हैं, तो देवताओं के गुरु लालमणि उनियाल के पास जाते हैं चावल लेके कि मेरी पूछ करो, मेरी कन्या कहाँ गई। तो वो बता देते हैं कि तेरी कन्या तो कहीं दूर चली गई, अच्छा हो गई नेपाल, लेकिन बताना मत किसी को। तो पुछार कभी भी यही कहता है, मैं ये बता रहा हूँ, तू बताना मत किसी को। तो लालमणि उनियाल जी ने कहा तेरी लड़कियां नेपाल पहुंच गई हैं, लेकिन बताना मत किसी को। तो वो कहता है मेरी लड़कियां नेपाल तो पहुंच गई, चोरी हो गई, जादू कपट तो हो गया, लेकिन मेरी लड़कियां वापस कैसे आएंगी। तो वो कहते हैं जोशीमठ में मामू नरसिंह नरसिंह स्वामी है, दूधाधारी विष्णु अवतारी, भक्तों का हितकारी, तो जोशीमठ में जाओ। हिट मटा भैया जोशीमठ में जा, तब जोशीमठ में मामू नरसिंह शायद न शायद तेरी लड़कियों को वापस लाएंगे। तो जो है आप उदमा टमर अपने शहीद धुरमुल में आता है, तो जोशी अब देवताओं के लिए भेंट रखता है, कहता है जो देवता मेरे लिए मेरी कन्या को वापस लाएगा, उसी देवता के नाम का मैं मठ मंदिर बनाऊंगा शली धनपुर में, 6 नाई जो झंवर का खेत है 6 नाली का, उसमें मैं मंदिर बनाऊंगा। हाथ का जगत कान का मोती, धटिया ढोल चलिया नगर, 9 दिन की नवरात्रि कराऊंगा, जितिया की जोनार दूंगा, जो देवता मांगेगा वो दूंगा। और देवता के लिए जो है 2 तोला जो चांदी, 1 बीड़ी का सोना, 16 रुपये नगद। अब कोई 9 रुपया भी बोलता है, कोई 6 रुपया भी बोलता है, तो हमारे गुरुजी ने हमें जो बताया तो मैं वही बोलूँगा, 16 रुपया नगद जो है उन्होंने रख के और अब जा रहे हैं अपनी टमटाना से, कह रहे हैं हे रानी मैं जा रहा हूँ जोशीमठ में फरियाद करने, या घाट डालने, या मामू नरसिंह के पास विनती करने। अब वहाँ से वो कहाँ पहुँच गए, अपने नारायणबगड़ में। धनपुर से कोपबार, कोपबार से नारायणबगड़, नारायणबगढ़ से वो पहुंच गए हैं कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से चमोली बार, चमोली से गोपेश्वर, गोपेश्वर से जोशीमठ। तब जोशीमठ में नरसिंह स्वामी की विनती करते हैं, हाथ जोड़ी खड़शिरे ढोग पया लोड पया अपराध या बाडुई, धात मारते हैं मड़मड़ का नेत्र छोड़ते हैं, हे नरसिंह स्वामी मेरे लिए 6 दिन की रात हो गई। तो वहां भक्ति में बैठ जाते हैं, महाविलाप कर रहे हैं। तो नरसिंह स्वामी प्रकट हो जाते हैं, देखो दूधाधारी विष्णुआतकारी, जिस भगवान ने 24 अवतार रखे भक्तों के रक्षा के लिए, तो नरसिंह स्वामी अवतार हो गए। नरसिंह स्वामी कहते हैं भाई कहाँ का तू आने वाला है, कहाँ का तू जाने वाला है, आज मेरी जोशीमठ में क्यों मड़मड़ का नेत्र छोड़ा, क्या हो गया तुझे। तो उदमाटमठ कहता है हे नरसिंह स्वामी 6 दिन की रात हो गई, मेरी दोनों कन्या छप हो गई, कौन ले गया, कहाँ गई मेरी कन्या। उनको देख के मैं बाहर जाता था, उनको देख के मैं अंदर जाता था, उनको देख के मैं खाता था, मेरी कन्या अच्छा होगी, मेरे लिए कोई देवी देवता ही नहीं है, धरती फट गई है, आकाश उड़ गया है, मेरे लिए कुछ नहीं है। तब जाके जोशीमठ में मामू नरसिंह कहते हैं हे टमोटा भैया तेरी कन्याओं को मैं नहीं ला सकता, मेरा जो इंसाफ होता है, मेरे से जो न्याय होता है, न्याय करने में बहुत समय लग जाएगा, 6 साल भी लग सकते हैं, 12 साल भी लग सकते हैं। तब तो तेरी कन्याओं को जो होना होगा वो हो चुका होगा, मेरी बस की बात नहीं है। इसमें जो है खतरनाक देवता चाहिए जो तुरंत फैसला करता है, 3 दिन में फैसला करने वाला भैरव तुझे चाहिए। अब वो कहता है फिर भैरव तो तुम बता रहे हो, कहाँ मिलेगा ये भैरव, तुम मुझे बताओ, मैं तो जाता हूँ, मिले तो अन्याय हुआ है, जिस देवता के बारे में तुम बताओगे उस देवता के पास जाता हूँ। तो कहते हैं तुम भैरव के पास जाओ, तिगड़िया भैरव, कालनाथ भैरव, शिव अवतारी भैरव, शिव की जटा का भैरव, शिव का बदन का भैरव। तो ये भैरव कहाँ मिलेगा, तो कहता है बंगाल में मिलेगा।
ताला बंगाल, माला बंगाल, डोर बंगाल, डागा बंगाल, शूश बंगाल, राही बंगाल, पृथ्वी बंगाल, कोठा बंगाल, गोड़ बंगाल में, तो तुझे भैरव मिलेगा। तो कहता है रास्ता बताओ। तो वो रास्ता बताते हैं कि तुम अब यहाँ से आगे जा, तुझे बद्री धाम मिलेगा। बद्री धाम से तू आगे जाएगा, वहाँ चखाव की भूमि मिलेगी। चखाव की भूमि में 2 हुड़ियाँ रहते हैं, जिनका बकरी का व्यापार है, बकरियाँ चराते हैं। तो वहाँ से जो है आगे हुड़ियों से पता करना, वो तुझे रास्ता बता देंगे। हे टमाटा, जा तू जो है भैरव को लेके आ। देखो भैरव को उत्तराखंड में लाने में सबसे बड़ा हाथ है जो सिमट में मामू नरसिंह का, क्योंकि नरसिंह की झोली में ही भैरव रहते हैं। तो भैरव अपना मामू नरसिंह को मानता है। जय मामू नरसिंह को जब भेंट करते हैं तो जय मामू का जयकारा वो लगाते हैं। दूसरी बात, भैरव के जो गुरु हैं वो महादेव को ही मानते हैं। मामू जो है महादेव को ही मानते हैं, मामू जो है नरसिंह को मानते हैं, और देवता गोरखनाथ जी को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन भैरव गोरखनाथ जी को अपना गुरु नहीं मानते हैं। वो कहते हैं खुद ही गुरु हूँ, खुद ही चेला हूँ मैं। तो अब वहाँ से आगे जो है उदमा टमट जब गए, तो उदमा टमट कहाँ जाते 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 बद्रीनाथ में हाथ जोड़ के आगे जब गए, माणा गांव होते हुए आगे जब गए, तो चखाव की भूमि वहाँ मिलती है। चखाव की भूमि में 2 हुड़ियाँ हैं, शुनु और मुनु। कोई कहता है नैनु और शैनु, तो शुनु मुनु नैनु शैनु बात एक ही है, अलग अलग गुरु की अलग अलग कथा है। थोड़ी सी 19-20 तो हमारे जागरों में होता ही है। तो शुनु मुनु हुड़ियाँ वहाँ पर जो है बैठाग हैं, और शुनु मुनु जो हुड़ियाँ हैं वो खिचड़ी पका रहे होते हैं, संध्या का टाइम होता है, और उनके अंदर एक आदमी जो उनका बकरी चराने वाला ग्वाला होता है, तो वह बर्मी अनियाव उसका नाम होता है। तो बर्मी अनियाव मरा है वहाँ पर, उसकी मौत हुई है, और वो जो है खिचड़ी पका रहे होते हैं। तो उदमा टमट भी पहुँच जाता है वहाँ पर। उदमा टमट कहते हैं भाई लोगों, मुझे जो है बंगाल जाने का रास्ता बता दो। वो कहता है भाई कहाँ तुम होनी छा, कहाँ तुम्हें जानी छा, और पहले तुम अपना नाम बताओ को कहाँ तुम्हारा घर छू, कहाँ तुम्हारे जो छी गाँव छू। तुम्हारा उदमा टमट जो छी कौन छो, हे भाई लोगो मेरा नाम उदमा टमट छू, मेरे कन्या जो छी अच्छा बहरही सही धनपुर मेरे घर छू, और मी जो छी आप जो छी भैरव खोज में छन, मी को बंगाल जानो बाट बताओ। तो महाराज दोनों भाई जो है सुनो और मुनु कहते हैं, हे टमोटा भैया आज जो है अंधेरा हो गया है, आगे जो है जंगल का रास्ता है, बाघ भालू का खतरा है, आज की रात तुम हमारे यहाँ रहो, कल सुबह जब जाओगे हम रास्ता बता देंगे, और सुबह चले जाना तुम बंगाल। और हम खिचड़ी पका रहे हैं, ये खिचड़ी हम भी खाएंगे, तुम भी खाओ और आराम करो। तो उदमा टमट कहता है भाई लोगों तुम्हारे घर में मुर्दा मरा है, तुम कह रहे हो कि हमारा जो अन्याल है वो मरा है, और मैं कैसे जो है तुम्हारे घर में खिचड़ी खाऊं, तुम्हारे घर में तो छूतक हुआ है, तुम्हारे घर में छूतक लगा है, तो ये तुम्हारा जो है बर्मी अन्याव कैसे मरा ये भी तो बताओ। तो वो कहते हैं ये बकरी का ग्वाला है हमारा, बकरी चराने में बुग्यालों में जाता है। जब ये बकरी चराने गया था, जो बुक्षाड़ की जो डांकड़ी होते हैं, बावनी बयाव होती है, यक्षणी भक्षणी डांगणी शांगणी नागणी जोगणी हयाली बयाली, इसका हंस हर के ले गई, क्योंकि इसने मुरली बजा दी, बंसी बजाती। तो कहते हैं ना जंगल में जब अकेले जाओ तो कहीं पर ऐसी जगह लाल कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए, जंगल में नाचना नहीं चाहिए, जंगल में ज़्यादा गाना बजाना या बाजा गाजा मुरली नहीं बजाने चाहिए, क्योंकि वहाँ डांकड़ी उसको हर के ले जाते हैं। तो उसका प्राण हर के ले गए। तो कहते भाई ऐसा है तो मैं तुम्हारे घर में खाना नहीं खा सकता, तुम्हारे घर में तो प्रेत है, मुर्दा मरा है, तुम्हारा सूतक है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। इतने में ही जो है नेनु शेनु हुणिया जो है एक हांडी को खोलते हैं, और हांडी में जो हांडी का जाप करते हैं, इतने में ही जो है वो जो मरा मुर्दा होता है वो जिंदा हो जाता है। वो कहते यार ये कैसी लीला हुई भाई, एक मरे को तुमने जिंदा कर दिया, तुम्हारे पे ऐसी कौन सी शक्ति है, कौन सी ताकत है, मुझे बताओ। वो कहते भाई देखो हमारे पास बंगाल का भैरव है, हीरामणि का भैरव है, जो हीरामणि बंगाल के गुरु हैं, जिस हीरामणि के पास 52 भैरव हैं, 78 भैरव हैं, वो भैरव हमारे पास है। तो उस भैरव ने इसको जिंदा कर दिया, क्योंकि वो हृदय गए भैरव, और हृदय के उसे प्राण वापस ला गए डांकड़ी से, और उसको जिंदा कर दिया। उसने कहा हाँ ऐसा भैरव है जो भैरव जिंदे को मार देता है, मार को जिंदा कर देता है, अब ये भैरव तो मुझे जरूर चाहिए। तो कहता है रणी रात भी आती है, घनी घाम लग जाता है, सुबह जब हो जाती है तो जो चीज हुणिये लोग उसके 2 भाई सुनु मुनु जो हुणिये उसको बंगाल का रास्ता बता देते हैं। तब जाके उत्तमा टमट बंगाल जाता है।
ताला बंगाल, माला बंगाल, डोर बंगाल, ढाका बंगाल, शूश बंगाल, राही बंगाल, पृथ्वी बंगाल, कोठा बंगाल, गोड़ बंगाल। अब इसमें भी गुरु लोग की अलग अलग है। कोई कहता है गोड़ बंगाल से भैरव को लाता है, कोई कोठा बंगाल से, कोई ताला बंगाल से, माला बंगाल से। लेकिन जो हमारे गुरु ने बताया है, गुरु के कहने पर ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो हमारे जो है गंधर्व विद्या है। तो हमारे गंधर्व विद्या उत्तराखंड में चलती है, तो गंधर्व विद्या से ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो गोड़ बंगाल से जो है आप गोड़ बंगाल में पहुंच गए। उधमाटमठ गोड़ बंगाल में 4 गुरु चौरंगी हैं, 12 गुरु बनके है, घोरीनाथ, घोरीनाथ, नंगा निरपाणी, लठ जटिका बाहर, नवांश की दोहनी जगह हैं, 4 गुरु हैं, चारों जुगी, चारों दोहनी जगह हैं। तो उधमाटमठ वहाँ पहुँच जाता है। तो गुरु लोग को हाथ जोड़ी सिरे ढोग पयालो। तो गुरु लोग कहते हैं भैया तू कहाँ आने जाने वाला है, अपना परिचय दे, हे बटा बटोया तू यहाँ क्या करने आया है। तो उनसे वो कहते हैं भैया हे गुरु महाराज मुझे भैरव चाहिए, 3 दिन में जो फैसला करता है ऐसा भैरव चाहिए, और मेरी लड़कियां अच्छा बुई हैं, मेरी लड़कियां वापस लानी है, 6 दिन की रात अपना दुख कहता है। तो कहता है देखे ये भैरव को हम किसको देते ही नहीं है, ये तो इसका नाम भी नहीं लेना, ये तो खतरनाक दोष है, खाखना दोष, भूता जमना दोष, इस दोष का नाम मत ले, तू वापस जा। लेकिन वो नहीं मानता है। फिर गुरु लोग उसको मना कर देते हैं। गुरु लोग मानते ही नहीं है ये भैरव हम किसी को नहीं देते हैं, वो मानता ही नहीं है। लेकिन वो क्या करता है, 2 बीड़ी का जो है चांदी, एक 2 बीड़ी का चांदी, 1 तोला सोना चांदी जो भी है, और 16 रुपये नगद गुरु को देता है। तो देखो गुरु को भी लालच आ जाता है, बिना भेंट की कोई चीज सफल नहीं होती है। तो गुरु लोग को भेंट में क्या देते हैं वो, 2 बीड़ी का चांदी, 1 तोला सोना, 16 रुपये नगद। तो देखो उधमाटमठ, अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ, उधमाटमठ भैरव को हमारे उत्तराखंड में खरीद के लाए हैं। भैरव को फ्री में नहीं लाए, खरीद के लाए हैं। ये कुछ ही गुरु बताते हैं। तो भैरव को खरीद के लाए हैं बंगाल से उधमाटमठ। तो फिर वो पैसे दे देते हैं और सोना चांदी दे के और देवता की भेंट वेट दे के, तो वहाँ पे खरीद के, तो कोरी कमोनी लाल हानि के जाप में भैरव और काली का जाप। अब दूसरी बात, भैरव के साथ काली भी, बिना भैरव के काली का, बिना काली के भैरव नहीं चलता है। और तो काली के साथ तो भैरव का जाप और काली का जाप, लाल हानि का जाप, उसमें ढक्कन लगा के नौतई शिरोन बना के सिर में रख देते हैं, ले तू ले जा, लेकिन खबरदार रास्ते में कहीं मत रखना इसको धरती में, तू सीधे अपने शहीद धनपुर में ले जा, और जो तूने प्रण करा है उस प्रण को पूरा करना, जो दूंगा बोला है देवता को वो तुझे देना पड़ेगा। अब उधमाटमठ ने सिर में रखा। अब उधमाटमठ खुश हो गया कि मेरी लड़कियां वापस आएंगी। अब आते आते जो है, अब वो जो है मंगल का रास्ता भूल गया, जंगल का रास्ते जाने लग गया, क्योंकि वो रास्ता भूल गया, घना घोर जंगल में आया। किस रास्ते से मैं आया था, किस रास्ते से मुझे जाना है, वो रास्ता ही भूल गया। अब रास्ता जब भूल गया उधमाटमठ, तो वो कहाँ पहुंच गया, पंडू खाल में, डोबरी बार में। तो पंडू खाल में जब बैठा, पंडू खाल से डोबरी गांव दिख रहा है, डोबरी बार को हो या डोबरी गांव। तो डोबरी गांव जब दिखा, वहां पांडवों का जो है नृत्य हो रहा है, पांडव नृत्य, 9 दिन की नवरात्रि लगी है पांडव के नाम की। वहां सभी देवी देवता नाच रहे हैं, पांडव भी नाच रहे हैं। धटिया ढोल चलिया नगर तमा विजय सार ब्योनी भूकर तौणी रूढ़ सिंह, देवताओं का नाच हो रहा है, पांडव का नाच जब हो रहा है, भैरव हांडी के अंदर है, भैरव लाल हांडी के अंदर, तो भैरव के कान में ढोल की आवाज चले गई। तो भैरव ने कहा इतना बढ़िया ढोल कहाँ बज रहा होगा, खास जो मुझे ले जा रहा है मेरा धामी, ये हांडी को नीचे रख देता, मैं भी जो है ये ढोल को सुन के आता। तो पंडू खाल में भैरव का मन कहाँ बसा गया, डोबरी बार में। अब जो है भैरव ने क्या काम करा है, भैरव ने बिल्ली का रूप रखा है, कुत्ते का रूप रखा है और बंदर का रूप रखा है। तो हांडी के अंदर कभी बिल्ली अड़क रही है, कभी बंदर जैसे काटी रहे हैं, कभी कुत्ता जैसा भौंक रहे हैं। अब बिल्ली जो बोल रही है, कुत्ता भी भौंक रहा है, बंदर भी जो है हांडी के अंदर काटी जैसे रहे हैं। तो उधमाटमठ को भ्रमता हो गई। उधमाटमठ कर यार मैंने तो भैरव मांगा, इन्होंने मुझे कुत्ता बिल्ली क्यों दे दिया, ये गुरु लोग ने पैसे भी खा गए। तो उसको जब धरती में रख देता है, कहा था धरती में मत रखना, तो धरती में जब रख देता है, तो धरती में जब उसका कोरी कमोनी जाप, हानि कमोनी जाप, लाल हानि का जाप, तो लुआ मन का ढाकन, लाल कपड़े का मुनेठा जो खोल देते हैं। अब भैरव तो हवा है, भैरव वहां से उड़ा, डोबरी गांव में चला गया, जहां पांडव का नृत्य हो रहा, पांडव का नाच हो रहा, देवी देवता नाच रहे। अब हांडी के अंदर देखा, उसमें लिंग दिख रहे हैं उनको। तो उधमाटमठ कहता है ये गुरु लोगों